जैसे हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं ना, हिंदी में जो आ से ज्या तक होते हैं उनको कहते हैं वर्णमाला, और अंग्रेजी में कहते हैं अल्फाबेट। क्या कहते हैं? अल्फाबेट। ये लिखा है ALPHABET अल्फाबेट। तो ये अंग्रेजी की वर्णमाला ए से जेड तक। अब इसमें भी स्वर और व्यंजन होते हैं, जैसे हिंदी में स्वर व्यंजन होते हैं, इसी तरह इंग्लिश में भी अंग्रेजी में भी स्वर व्यंजन होते हैं। तो पहले हमने लिख दिया वॉवेल्स एंड कंसोनेंट। तो वॉवेल माने स्वर, एंड माने और कंसोनेंट माने व्यंजन। तो वॉवेल्स, अब वॉवेल्स इसमें अंग्रेजी में 5 होते हैं। अंग्रेजी में वॉवेल्स 5 होते हैं। तो वॉवेल लिखा है आपका A, E, I, O, U। 5 हो गए? ये आगे 5 लिखा भी हमने। अब कंसोनेंट जो व्यंजन है, B हो गया आपका, C हुआ, D, F। अब E के भाई यहाँ वो है ना, क्या है? E क्या है? E क्या है? वॉवेल है। वॉवेल स्वर किसको कहते हैं? क्या कहते हैं? स्वर। तो यह के बाद जी है, तो फिर आई वॉवेल है। तो आई नहीं है तो J, K, L, M, N, O फिर वॉवेल है। तो T, Q, R, S, T, U फिर वॉवेल है। तो V, W, X, Y, Z। तो 21 ये हो गए। तो A से Z तक, A से Z तक पूरे अक्षर होते हैं कितने? 26। कितने होते हैं? 26। अब हमारे 5 निकल गए वॉवेल, बचे कितने? 21। जो भी इनके अलावा जो भी बचेगा वो कंसोनेंट है, स्वर और व्यंजन है। ठीक आए समझे? अब जो है इनमें हमको वॉवेल्स भरने हैं। जो हमने ये बनाया है इनमें वॉवेल्स भरने हैं। तो देखिए अब दोनों का, इसका भी अर्थ निकले और इसका भी अर्थ, मतलब देना टूट पटांग बन जाए कुछ दूसरा भर। वॉवेल्स भरने हैं, तो वॉवेल्स इनको भरने हैं। ये 5 में इनको भरने हैं, यही भरे जाएंगे और उनमें एक बढ़िया शब्द भी बनेगा, उसका अर्थ भी निकलेगा। देखिए C है और T है, यहाँ क्या भरा जाए? दोनों का अर्थ हो जाए। कौन? ए। क्या भरा जाए? ए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ए ये देखिए। तो BAG बैग, BAG बैग हो गए। बैग मीन्स थैला या बस्ता। और CAT कैट, कैट मीन्स। अच्छा यहाँ बताओ क्या भरा जाएगा? यहाँ P है तो ये खाली जगह या नहीं? यहाँ P है खाली जगह या नहीं? क्या हो जाएगा? TON क्या निकलेगा? TON तो TEN और TEN। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा? E। क्या हो जाएगा? देखो पेन, पेन मीन्स जो तुम पेन लेते हो, पेन माने कलम, पेन माने 10। आप बताओ यहाँ यस है कि खाली जगह है? तो यस है। फिर P है फिर खाली जगह यानी क्या हो जाएगा? आई आएगा। बहुत अच्छे। ये SI 6 मीन्स, PIN पिन मीन्स, पिन माने वो इतनी बड़ी पिन आवती, आल पिन भी आती है भाई, इतनी बड़ी आती है वो पिन, वो भी है। और आल पिन भी जो ऐसे मोड़ के रहती है। अब फिर इसमें B है फिर खाली स्थान है, फिर Y है, फिर D है खाली स्थान हो, क्या भरा जाएगा? O। DOG डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता। BOY बॉय मीन्स, बॉय माने लड़का, माने BOY बॉय मीन्स लड़का, DOG डॉग मीन्स कुत्ता। अब यहाँ क्या भरा जाएगा? B है फिर खाली स्थान है, फिर S है, फिर ऊपर S है, खाली स्थान क्या भरा? U। बिल्कुल, बहुत अच्छा। इसमें आज नहीं भरा था ना, यहाँ जो है आज भरा तो है। 1 5 हो गए, 5 आ गए। देखो
अब इसका अर्थ समझ, यस यू एन सन मीन्स सूरज। अभी यू बस माने बस। अब बस से बस आप फिर समझ लीजिए हिंदी में। अच्छा बताओ हिंदी में स्वर व्यंजन कितने होते हैं? 39 कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? 13। हाँ 13। और व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन कितने होते हैं? अरे 39 में 13 घटा दो, कितना बचेगा? 26। जी कितना बचे? जी 26। तो अब हिंदी का भी अल्फाबेट याद रखना। मैसेज आओ हाँ मैं उन हिंदी का भी मतलब स्वर व्यंजन उस दिन पढ़ाया था कविता के माध्यम से, आज ये अंग्रेजी का हो गया। तो इसको आप जो है मतलब समझ लीजिए। कोई पूछे बावल इंग्लिश में बावल कितने होते हैं तो 5 बताना है। अब 5 लिख लेते हैं। अब बाकी जो भी शेष बचे बाकी जो भी शेष बचे सब इंग्लिश से अक्षर जो है इंग्लिश हमारे वर्ड जो है क्या हो गए? बाबेल नहीं, कंसोनेंट ये लिखा है। ये बाबेल हुआ आपका केवल बाबेल 5 और कंसोनेंट 2। ओके।